एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि हर इंसान के अंदर कुछ गलत आदतें होती हैं जिनसे उन्हें नुकसान तो पहुंचता ही है, साथ ही आसपास के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें अपनी बुरी आदतों को समय के साथ बदल लेनी चाहिए, वरना आगे चलकर हमें पछताना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक पिता अपने बेटे की बुरी आदतों से किस प्रकार परेशान रहता है। एक बार एक पिता अपने बेटे की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। वह कई बार अपने बेटे को समझा चुका था, लेकिन बच्चा हर बार यही कहता था कि वह जब बड़ा होगा तब वह सारी बुरी आदतें छोड़ देगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक संत आए। संत बहुत ही सरल स्वभाव के थे। संत से जो भी मिलने आता वह उससे आसानी से मिल लेते थे और उनकी सारी समस्याओं का निराकरण भी करते थे। जब पिता को संत के बारे में पता चला तो वह भी उनसे मिला और अपने बेटे की समस्या बताई। संत ने पिता से कहा कि कल तुम अपने बेटे को मेरे पास बगीचे में भेजना। अगले दिन पिता ने अपने बेटे को संत के पास बताए गए उस बगीचे में भेज दिया। बच्चे ने संत को प्रणाम किया और दोनों बगीचे में टहलने लगे। कुछ देर बाद संत ने बच्चे को एक छोटा सा पौधा दिखाया और पूछा कि क्या तुम इसे उखाड़ सकते हो? बच्चे ने कहा कि यह कौन सा बड़ा काम है, मैं इसे अभी उखाड़ देता हूं। और बच्चे ने पौधा उखाड़ दिया। थोड़ी देर बाद संत ने बच्चे को थोड़ा बड़ा पौधा दिखाया और उसे उखाड़ने के लिए बोला। बच्चा खुश हो गया। उसे यह सब एक खेल की तरह ही लग रहा था। बच्चे ने पौधे को उखाड़ना शुरू किया तो उसे थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ी, लेकिन उसने पौधे को उखाड़ दिया। इसके बाद संत ने बच्चे को एक पेड़ दिखाया और कहा कि उसे उखाड़ दो। बच्चे ने पेड़ का तना पकड़ा, लेकिन वह उसे हिला भी नहीं सका। फिर बच्चे ने कहा कि गुरुदेव, इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है। संत ने बच्चे से कहा कि ठीक इसी तरह बुरी आदतों को जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतना अच्छा रहेगा। जब बुरी आदतें नई होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, लेकिन आदतें जैसे जैसे पुरानी होती जाएंगी उन्हें छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बुरी आदतों के कारण जीवन में दुख ही बढ़ता है। इसलिए जितनी जल्दी हो बुरी आदतें छोड़ देना चाहिए। ज्यादातर लोग अपनी बुरी आदतों से अवगत नहीं होते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं। आप इसे महसूस किए बिना लगातार आदतों के आदी हो जाते हैं, जो वास्तव में हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। फिर बच्चे ने पूछा कि गुरुदेव, हम कैसे समझेंगे कि हमारी कौन सी आदत अच्छी है और कौन सी बुरी? तब संत ने कहा कि हमारे अंदर बुरी आदतों का होना आम है और अधिकांश लोगों में कम से कम एक बुरी आदत तो होती ही है, जबकि कई लोगों में एक से अधिक आदतें होती हैं। बुरी आदत कोई भी बार बार किया जाने वाला व्यवहार है जिसका परिणाम नकारात्मक या अवांछित होता है। बुरी आदतें कई प्रकार की होती हैं और उनकी गंभीरता अलग अलग होती है। छात्रों के लिए सामान्य समस्याओं में काम में विलंब करना और पर्याप्त नींद न लेना शामिल है। कई छात्र अपनी सबसे गंभीर बुरी आदतों के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ ही उनके बीच के संबंधों को समझते हैं। जैसे बहुत से लोग समझते हैं कि देर से सोने और सोशल मीडिया पर बहुत अधिक समय बिताने से कक्षा के काम में नकारात्मक प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं समझते हैं कि ये बुरी आदतें एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं। हो सकता है कि कोई छात्र देर से सो रहा हो क्योंकि वह सोशल मीडिया पर बहुत अधिक समय बिताता है। बुरी आदतों से छुटकारा पाना या उन्हें बदलना हमेशा आसान काम नहीं होता है। एक नई आदत बनने में औसतन 60 दिन लगते हैं। नई आदत बनने में लगने वाला समय पुरानी बुरी आदत की गंभीरता और आपके पास कितने समय से है, इसके आधार पर अलग अलग हो सकता है। आपको नई आदत बनाने में लगने वाले समय से निराश नहीं होना चाहिए। आपकी जीवन शैली में कोई भी सुधार आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है, जो निश्चित रूप से प्रयास के लायक है। संत ने कहा कि बुरी आदतों को पहचानने और उनसे छुटकारा पाने के लिए मैं यहां कुछ बातों को बात रहा हूं, इसे ध्यान से सुनना। संत कहते हैं कि सबसे पहली बात है कि आप अपनी बुरी आदत को तुरंत छोड़ने का प्रयास न करें। आप अपनी बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, लेकिन आपको तुरंत इसके पीछे नहीं भागना चाहिए।
इसके बजाय आपको अपनी बुरी आदत के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कुछ सप्ताह का समय लेना चाहिए, जैसे कि इसका कारण क्या है, ऐसा सबसे ज्यादा कब होता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी बुरी आदत की गहरी समझ प्राप्त करें और आपको ऐसा करने के लिए क्या प्रेरित करता है, ताकि आप इसका पूरी तरह से समाधान कर सकें। दूसरी बात, एक बड़ा नहीं बल्कि कई छोटे छोटे बदलाव करें। बुरी आदतों को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका एक समय में थोड़ा थोड़ा करके इससे निपटना है। यदि सोने से पहले फोन पर बहुत अधिक समय बिताना आपकी बुरी आदत है, तो एक दिन से अगले दिन तक अपने फोन के उपयोग को शून्य करने का प्रयास न करें। ऐसा करने से इस आदत को छोड़ना कठिन हो जाएगा और आपके दोबारा इसमें फंसने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके बजाय हर रात या हर 2 रातों में अपने फोन पर बिताए जाने वाले समय को कम करने का प्रयास करें। कई छोटे लक्ष्य निर्धारित करने से सफलता की संभावना बेहतर हो जाएगी। तीसरी बात, आप योजना बनाकर अपनी बुरी आदत को बदलें। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समय से पहले एक योजना बनाना कि अवांछित व्यवहार करने की इच्छा होने पर आप क्या करने जा रहे हैं। नकारात्मक व्यवहार को सकारात्मक व्यवहार से बदलने से कुछ न करने की तुलना में बुरी आदत को छोड़ना आसान हो जाता है। और जंक स्नैक्स खाने की बुरी आदत पर विचार करें। जब भी आपको भूख लगने के कारण जंक फूड खाने की इच्छा हो, तो भूखे रहने के बजाय एक स्वस्थ नाश्ता लें। केवल जंक फूड न खाने से यह तथ्य नहीं बदलेगा कि आप भूखे हैं। आप जिस प्रकार का भोजन खाते हैं, उसे बदलने से आप अपने शरीर की लालसा को संतुष्ट करते हुए व्यवहार के नकारात्मक पहलू को खत्म कर देंगे। आपका सकारात्मक विकल्प आपको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन एक के होने से आपकी बुरी आदत में वापस आने की संभावना कम हो जाती है। चौथी बात, आप अपना वातावरण बदलें। जब आप अपनी बुरी आदत के बारे में जानने के लिए कुछ सप्ताह का समय लेते हैं और यह जानते हैं कि यह किस कारण से होता है, तो आपको उन पर्यावरणीय कारकों की भी समझना चाहिए जो इसमें योगदान करते हैं। हो सकता है कि आप केवल तभी विलंब करते हों जब आप अपने कमरे में हों। हो सकता है कि जब आप कुछ खास लोगों के बीच हों, तो आप सामाजिक आयोजनों में जरूरत से ज्यादा जाते हों। एक बार जब इन पर्यावरणीय कारणों की पहचान हो जाती है, तो आपको उनके संपर्क में आने को कम करने के लिए आवश्यक जीवन शैली में भी संशोधन करना चाहिए। जब तक आपकी परीक्षाएं समाप्त न हो जाए, लाइब्रेरी में अधिक समय बिताएं या कुछ लोगों के साथ कम समय बिताएं। शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आपकी इच्छाएं कम होंगी, तो आपके लिए बुरी आदतों को छोड़ना आसान हो जाएगा। पांचवी बात, आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। किसी भी आत्म सुधार यात्रा पर निकलते समय किसी का साथ होना हमेशा सर्वोत्तम होता है। अधिकांश लोगों की बुरी आदतें और प्रवृत्तियां होती हैं जिन्हें वे बदलना चाहते हैं। आपको अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए अपने किसी मित्र के साथ बात करनी चाहिए और अपनी आदतों के बारे में बताना चाहिए। इस तरह आप एक दूसरे का समर्थन करके और नियंत्रण में रखकर एक दूसरे को अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप लाइन में बने रहें, किसी को आप पर विश्वास दिलाना कि आप उनकी बेहतर मदद करेंगे, एक मजबूत प्रेरक हो सकता है। आपको उस व्यक्ति से अपनी दोस्ती मजबूत करने का बोनस भी मिलेगा। छठवीं बात, गलत कदमों के लिए आप योजना बनाएं। बुरी आदतों से छुटकारा पाना या बदलना हमेशा आसान नहीं होता है, इसलिए आपको पहले से ही समझ लेना चाहिए कि आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं। यदि ऐसा होता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप हारा हुआ महसूस न करें या आशा न खोएं। बस याद रखें कि आपके जीवन में एक समय ऐसा भी था जब आपको कोई बुरी आदत नहीं थी। आप एक नए व्यक्ति में नहीं बदल रहे हैं, आप वापस उसी में बदल रहे हैं जैसे आप पहले थे, इसलिए आप जानते हैं कि यह संभव है। यदि कोई चूक हो तो उससे सीखें। इस प्रकार संत ने बच्चे को 6 बातें बताई कि वह किस तरह अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकता है। बच्चे को संत की सारी बातें समझ आ गईं, उसने संत को प्रणाम किया और अपने घर चला गया। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।